मोदी जी, ये बोरियां ऐसे नहीं भरते ये जज। ये मैं बैठा हूँ, प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैं फाइलों के साथ बैठा हुआ हूँ। मेरे को 17 साल से दफन कर रखा है ये भ्रष्टाचारी जजों ने, ये भ्रष्टाचारी जजों ने। और मैं एक बार बोलता हूँ आपको कि एक दफ़ा मेरे को बुला लो, मैं बता दूंगा ये बोरियां किसकी हैं। नहीं तो ये बोरियां मेरे वापस दे दो। मेरी बोरियां हैं सर, मेरी बोरियां हैं ये। मैं बताऊंगा ये बोरियां किसकी हैं। ये तो नट गए, बोले हमारे है ही नहीं, कोई डाल गया। अरे अरे तुम्हारे कोई डाल जाता है। अरे ये मेहनत कसी मजदूर, ये खून पसीना एक करके रोटियां नहीं मिलेगी, जुगाड़ करते हैं कैसे मिल जाए। और तुम्हारे घर में नोटों के बोरे डाल जाते हैं कोई। ये भी हिंदुस्तान में ही तो रहते होंगे बोरे डालने वाले। कौन है ये बोरे डालने वाले? ये हम डाल देंगे तुम्हारे बोरे। मैं बताऊंगा ये बोरे कौन डाल के जाता है तुम्हारे घरों में। अरे तुम्हारे तो बीबी बच्चियों के हम कपड़े देते हैं, आराम जातो। तुम्हारे को नहीं पता है। वो बुला लो उस जज को, बुला लो। आज भी नहीं दिया है वो अपने बच्चों के तक कपड़े मंगा करके दिल्ली से। और वो छत्तीसगढ़ के जंगलों के अंदर वो सेना को मरवाने वाला वो जज, बुलाओ उस ब्रिगेडियर को, बुलाओ। और मैं बताता हूं कि तेरे से मैं क्या मांगता हूं। अरे तने दफन कर दिया, तने पेट पे लात मार दी, हरामजादा। अरे तने पीठ पे चुरा गोप दिया। वो ब्रिगेडियर, वो अनिल कामले, वो छत्तीसगढ़, भरनी, पेंडारी, बिलासपुर, भरनी आजा। अरे आजा। अरे सीजीओ सुन ले, सीजीओ के अंदर भी मेरा बैठा होगा डीजी, कोई वो भी सुन ले। कोई सुनता तो है नहीं। हिंदुस्तान के अंदर गूंगा बहरा, ना लोकतंत्र है, ना संविधान है, ना प्रजातंत्र है। इसमें कुछ नहीं है। ये न्यायपालिका, कार्यपालिका कुछ नहीं है इसके अंदर। ये बिक्री है, सब कुछ बिक्री है। ये पार्लियामेंट, लोकसभा, ये सब खत्म होगी। अभी ये अब मत आएंगे कैसे खत्म होगी? होगी, करेंगे, हम करेंगे। नहीं सुनोगे, नहीं न्याय करोगे, हम करेंगे। तो मैं ये आप वर्तमान में बोलता हूं, वर्तमान के अंदर जो सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार है, अमित शाह गृह मंत्री हैं, राजनाथ रक्षा मंत्री हैं, मुर्मू राष्ट्रपति हैं, और चीफ जस्टिस का मैं नाम भी अभी गूगल नहीं करके देखा हूँ, याद भी नहीं। चंद्रचूड़ ही बोलता हूँ। चंद्रचूड़ के अब आगे हैं, वो रिटायर हो गए हैं। और फिर न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये पुलिस महकमा, ये थाने, और जितने भी बेल्टधारी हैं हिंदुस्तान के अंदर, जितने भी नौकरी पेशा है, जितनी भी संस्थाएं हैं, इनकी सबके काले कारनामे मैं लेके आ रहा हूं। मैं ऐसे नहीं कमाई है ये फाइल, देश के लिए कमाई है। और तुम इनको लेकर के दबा करके दफन कर रहे हो ना, ये दफन नहीं होंगी, नहीं होंगी सर, नहीं होंगी, नहीं होंगी। तो ये बोरे भी बता देंगे किसके हैं, और ये लेने वाले भी कैसे हैं, और कब लेते हैं, कैसे लेते हैं, क्या इनका रूल रेगुलेशन है, वो सब कुछ है मेरे पास। आप नहीं सोच पाओगे। आपकी बगल में बैठा हुआ चोर है, आप नहीं समझ पाओगे कि चोर है। किसी के माथे पे नहीं लिखा, इनके माथे पे लिखा होता है। इनको पकड़ने वाला चाहिए, इनको पढ़ने वाला चाहिए, इनको डील करने वाला चाहिए। और फिर ये करने के बाद आत्महत्याएं ये करवा देते हैं। या तो ये मर्डर करते हैं, या फिर इतना मजबूर कर देते हैं, ये निचोड़ देते हैं। लेकिन मैं निचोड़ा नहीं गया, मैं मारा नहीं गया, मैं करूंगा नहीं आत्महत्या, मैं करवाऊंगा आत्महत्या। सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट अगर ये नहीं, कलम नहीं तोड़ते चीफ जस्टिस, तो मेरा नाम वीरेंद्र सिंह नहीं, एक सेना का जवान नहीं सर। मेरे बाप ने भी 3 युद्ध नहीं लड़े। अगर मैं हार गया तो मेरे बाप भी हार गया। तभी मैं बोलता हूं उस बांग्लादेश को आजाद नहीं कराना था। मैं आज मेरे बाप को कोसता हूं कि ऐसे गद्दार आ गए हिंदुस्तान के अंदर, तो ये फिर हिंदुस्तान के टुकड़े करवाएंगे। ये मीर जाफर और जयचंद पैदा हो गए हिंदुस्तान में, इनको पकड़ लो। मेरे पास है सर, कैप्चर है इस अलमारी के अंदर। ये अलमारी के अंदर कैप्चर है। ये एक सूटकेस रखा हुआ है, किस जमाने का सूटकेस दिखाऊंगा। ये 82 का सूटकेस यहाँ रखा है, 62 के युद्ध के यहाँ कागज रखे, 71 के युद्ध के यहाँ रखे, 65, 71, 62 तीनों के डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास। किसने क्या गद्दारी की, किसने क्या किया। और इसके बाद वो तो हमारे पूर्वजों के हैं, लेकिन मेरे रखे हैं। फिर 82 से लेकर के आज तक मेरे पास रखे हैं। और दोनों ने हत्या करवाई है, दोनों ने। वो भी अग्निवीर बने और मैं भी, वो भी जिंदा शहीद सैनिक आया और मैं भी जिंदा शहीद सैनिक आया। ऐसा भाई का जाई नहीं। और तीसरा,
वो बोलते ना मेरा ससुर, वो भी जिंदा शहीद सैनिक। 3 जिंदे शहीद सैनिक एक परिवार में कोई हिंदुस्तान में दिखा दे, एक परिवार में 3 जिंदे शहीद सैनिक, सांप सूंघ जाएगा हिंदुस्तान को। तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं था तो रिजर्व भेजे गए थे, युद्ध जीत लिया और सेना से निकाल दिया। और इन गद्दारों की बोरियां मिलती हैं भरी हुई, इनके बोरी इनके टापू खरीदने से फुर्सत नहीं, ये स्विस बैंक भरने से फुर्सत नहीं, और सेना को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं। और सेना के लंगरों को मत छोड़ो, कैंटीनों को मत छोड़ो, जवानों को मत छोड़ो, इनकी वर्दियों को नोच लो, इनके पेट को खा लो, इनके पीठ में छुरा घोंप दो, इनके पेट में लात मार दो। ये सेना के ये अफसर बनाते हो, ये संस्थाएं जहां जाओ वही रिश्वत मांगते। वो दिल्ली पुलिस एसीपी एसीपी डीजीपी साहब को, पुलिस कमिश्नर को भी मैं बोलता हूं कि सर एक बार सुन लो, मेरी बात सुन लो। क्यों नहीं सुन रही? सब चोर है। वो इंद्रपुरी थाना वो भग लिया, वो मेरा इंक्वायरी अफसर भी भर लिया, और वो दूसरा भी अभी बोलता है मैं हूँ, वो भी मेरे को डांट मारता है। अभी एक दिन लग गया ऐसे ही फ़ोन, हाँ मेरे को लग गया कोई काम है तो मेरे को बताना, बोला नहीं आपको तो तकलीफ क्या है? अरे तकलीफ तो तेरे को नहीं, मेरे को नहीं, तेरे को होगी मेरे भाई, मेरे को नहीं हो सकती, तेरे को होगी तकलीफ, तेरे थाने को होगी, तेरी पुलिस महकमा को होगी, तेरे को होगी, मेरे को नहीं होगी। अभी मैं बताऊंगा ये मर्डर कैसे हुआ है मेरठ के अंदर, ये मेरे पास है, तो तेरे अंदर ही तो है, क्राइम ब्रांच के अंदर ही तो है, मायापुरी थाने के अंदर ही तो ये फाइल है। और कहाँ पर है बताओ, कहाँ पर है ये जो मारा गया है ना अभी, ये लड़का नेवी में बोलते हैं, कहाँ पे ट्रेन में कर रहा था, उसका नाम भी लिख रखा है, मैं दूंगा, बताऊंगा तुम्हारे को, बताऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में ही बताऊंगा तुम्हारे को। अभी बताता हूँ मैं, उसका नाम से मैं वो देख रहा हूँ, साहिलर क्या क्या कर रखा है ना, वो तुम्हारे मेरे पास है, वो कैप्चर है, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे कारनामे लेकर के।